देखिए, जब नागेंद्र जी हम पहले जब आपके साथ बातचीत की थी तो आपको याद होगा आपने मेरे से एक हाइपोथेटिकल बिल्कुल याद क्वेश्चन है सर, पूछे। और मैं यही बात मेरे को ध्यान में आया, मैं बोलना चाहता था कि आपकी भविष्यवाणी पूरे तरीके से एकदम सटीक निकली। आपने जो हाँ, बोला था वही हुआ, और वो हाँ, टॉक्स चल रहे थे, उसके बीच में वॉर हो गई। माफी चाहूंगा, आपको रोका जी। हाँ। तो जैसे आपने उस दिन मेरे से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि लड़ाई कब शुरू होगी, तब तक मैं और वोरा साहब ने ये तो कहा था कि लड़ाई होगी, लेकिन मैंने स्पेसिफिक ये कहा था कि आप देखिए जैसे ये टॉक्स खत्म होगी उसके बाद लड़ाई होगी, और लड़ाई 24 घंटे का सिर्फ मेरा जो है थोड़ा ऊपर नीचे था, जी लेकिन ये था। अब जो है लड़ाई जब तक खमैनी साहब को नहीं मारा था तब तक ये लग रहा था कि ये एक स्ट्राइक करेंगे ईरान को, जैसे क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई 3 फेजेस में होनी थी। पहले फेज में ये था कि जो है जो थ्रेट कर रहे थे, कोरेजन ट्राई कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे ईरान के ऊपर, और इतने जमावड़ा कर रहे थे अपने मिलिट्री एसेट्स का, तो वो पहला फेज था। उस फेज में जो है ईरान नहीं झुका। दूसरा फेज मुझे लगता था कि लाइटनिंग स्ट्राइक करेंगे, जिसकी बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे थे, और ईरान बार बार ये कह रहा था कि बेशक आप छोटी स्ट्राइक करेंगे लेकिन हमारे लिए वो एग्रेशन है, तो उसका हम जवाब जो है बड़ा फेरोशियस जवाब देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खमैनी साहब के बनने के बाद ये अब एक तीसरा फेज जो सबसे खतरनाक फेज है वो शुरू हो गया है। और जी वो क्यों शुरू हुआ है इसके लिए हमको दर्शकों को समझना जरूरी है, क्योंकि अयतुल्ला खमैनी जो थे वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। और वो एक जो मजहब को है, जो एक हिस्सा है शिया मुसलमानों का, उसको जो है वो लीड कर रहे थे। तो इसका मतलब जितने दुनिया में शिया मुसलमान हैं उनका जो एक तरह का पैगंबर जो था उसको मार गिराया है। तो जी जब आप इतने बड़े सुप्रीम लीडर को, किसी भी मजहब के को आप मारेंगे, तो वो इतनी आसानी से आप वहां से नहीं निकल सकते। अब जी ये जो हमला कर रहा है ईरान इसराइल और हमास के ऊपर, इसराइल और अमेरिका के ऊपर तो जायज है, लेकिन ये जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर कर रहा है इसी से अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अमेरिका जो लैंड मास है अमेरिका का, वो ईरान की मिसाइल के से दायरे से दूर है, तो वहां तो कुछ कर नहीं सकते। जी और ये जितने सुन्नी मुसलमान हैं इसमें जो है ज्यादातर लोगों ने जो है अमेरिका का साथ दिया है, तो इसलिए जो है उनके मिलिट्री बेसिस को ये है। अब सवाल ये आता है कि तुर्की के साथ क्यों किया, क्योंकि तुर्की भी आप देखिए, तुर्की भी जो तुर्की और ईरान के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसलिए तुर्की को भी चाहता था। क्योंकि देखिए ईरान की अब वो स्थिति है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये मुझे जी, कि आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई बोलेंगे इसको सिरोही तो, साहब। तो उनकी तो जो है सर्वाइवल की लड़ाई, उनको पता है कि वो बर्बाद हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उनका ये है कि हम तो बर्बाद होंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। और जी जो ये सऊदी अरेबिया को, जो अभी आपने एयरकॉम जो कंपनी का नाम अरामको लिया जी। है, अराकोम, तो ये जो अराकोम सऊदी अरेबिया को तो ईरान पनिश करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ही जो है मोहम्मद बिन सलमान ने जो है डोनाल्ड ट्रंप से कह के हमला करा है। एक तरफ वो ये कहते रहे कि शांति करो शांति करो, और जी दूसरी तरफ उनके कान में जो है फुसफुसा के जो है अयतुल्ला खमैनी को बढ़ा। तो इनको सऊदी अरेबिया ये को सिरोही साहब, अगर सऊदी अरेबिया से बदला लेंगे, और अब तो क्लियर हो गया कि वो एक दुश्मन है, बहुत बड़े दुश्मन है ईरान के लिए, तो वो ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं करते? ग्राउंड इन्वेजन में हो सकता है उनको ज्यादा फायदा हो। अभी अगर सऊदी अरेबिया पे ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो इसका ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स में तो ईरान की हार हो सकती है। देखिए ईरान की एयर हो सकती है, लेकिन हर लड़ाई में फेजेस होते हैं। जी एक होता है सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, ठीक है, जो पहला फेज होता है वो सॉफ्टनिंग टारगेट के, जो आपके टारगेट उनको सॉफ्टन किया जाए, जी ठीक है। तो अभी ईरान जो है सॉफ्टनिंग और टारगेट में है, वो देख रहा है कि किस तरीके से कहां पे गैप अवेलेबल है, कहां से वो क्या कर सकता है। और ये जो मैं बता रहा हूं, जो वाहिदी साहब को जो आईआरजीसी का चीफ बनाया है, वाहिदी साहब पहली बात तो फाउंडिंग फादर हैं आईआरजीसी के। नंबर वो ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट एज फार एज द वॉरफेयर इज कंसर्न्ड। तो जी जब वो ऊपर बैठे हुए हैं तो वो अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने देशों के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। और नागेंद्र साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि 560 जो है अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया गया है, अगर मैं कहता हूं इनमें 560 में से सिर्फ अगर 160 में मरे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है। जी क्योंकि अमेरिका में एक बैग बॉडी बैग जाता है तो तहलकम मच जाता है, इतने बॉडी बैग जाएंगे
तो मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कुछ बोल नहीं पाएंगे। और खबरें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब क्वेश्चन पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बिना सवाल का जवाब दिए हुए निकल गए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.